Namaskar and hearty welcome to this Chat with Champ show, season 2. How we have completed our season 1 with 60 plus champions coming and talking about their journey and giving us wonderful life messages. And today we have a champion who is going to start with the season 2, and she's going to talk about how to live a perfect life and how to lead a perfect life. Perfect life होता क्या है? तो हमारी आज की जो एम्बेसडर हैं, हमारी आज की जो चैंपियन है, उनके लिए मैं 2 शब्द कहना चाहूंगा, क्योंकि वो ये जीती है। वो कहते हैं कि मुश्किलें तो जिंदगी में आती हैं, तो कहते हैं कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है, डरने वाले को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। तो ये लड़ने वाले के जो जोश है, ये जोश लेकर के हमारे बीच आज की चैंपियन आने वाली है, और वो है रिंकी सिंह। रिंकी सिंह, हार्टी वेलकम टू यू टू दिस चैट विद चैम्प शो। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा आपको इस प्रोग्राम में। सीजन 2 की शुरुआत रिंकी से हो रही है। बहुत बड़ी बात है कि आप जो एक एनसीसी कैडेट से लेकर के आज सीनियर विंग से प्रेसिडेंट ऑफिस, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस तक जाके आई। आपकी दौर के बारे में हम सुनना चाहेंगे। तो परफेक्ट लाइफ हमें जीना है, तो हम कैसे जिएंगे? रिंकी जी, आप बताइए। पहली बात तो सर मैं ये कहना चाहती हूँ, मेरा नाम रिंकी सिंह है, फ्रॉम 8 महाराष्ट्र गर्ल्स बटालियन। मेरे लाइफ में बहुत मुश्किलें आई, बट मैंने उसका सामना किया आगे, एंड मैंने ये देखा कि हर एक चीज़ बड़ी नहीं होती, एंड हार्डवर्क इज वेरी पॉसिबल एंड ईच एंड एवरी वन। मैंने सोचा कि आज मैं जो मेरा ड्रीम है, मैं जहाँ पे एंटर की हूँ कॉलेज में, एंड मैंने देखा कि बहुत डिफरेंट गर्ल्स दिखी मेरे कॉलेज में, तो मैंने सोचा कि अब मैं भी उनके जैसी ही हूँ। तो मैंने सोचा कि मैं भी एक ऐसा ड्रीम लूँ कि जो मुझे आगे जाके मुझे बहुत हेल्पफुल हो, एंड जो भी बच्चे या यंग गर्ल हो तो उनको भी यही दिमाग में उनके आए कि हाँ, मुझे भी कुछ करना है। परफेक्ट लाइफ इज अ ईच एंड एवरी पॉसिबल। मेरे लाइफ में मैंने सोचा कि मैं स्टार्ट करती हूँ एक एनसीसी से, जो कि मैंने सोचा नहीं था कि बहुत कुछ ऑनली ड्रिल होता है इसमें। तो ये ड्रिल ही नहीं होता है, यहाँ पे बहुत कुछ सिखाया जाता है। हमारे लाइफ को क्या से क्या वो चेंज करते हैं, वो हमें बाद में पता चलता है। 3 इयर्स का ट्रेनिंग देते हैं हमें। वो ट्रेनिंग में हमें बहुत कुछ सिखाया जाता है। कम्युनिकेशन स्किल्स सिखाया जाता है, हमें ड्रिल सिखाया जाता है, हमें कल्चरल सिखाया जाता है। हम बहुत कुछ सीखते हैं एनसीसी से। जरूरी नहीं किसी को डिफेंस में जाना है तो वही एनसीसी ले। सब यंग गर्ल के लिए वो एक बहुत ही मोटिवेशनल चीज़ है, जो हम सामने वाले को कैसे हम ट्रीट करते हैं वो हमें सिखाया जाता है। बात करने का तरीका सिखाया जाता है हमें। तो ये सब है सर परफेक्ट लाइफ जो हमें बनाता है एक एनसीसी के थ्रू। ग्रेट, बहुत अच्छा लगा। तो आपको हम चैट विद चैम्प में एक बिकुल दे करके आपका स्वागत करते हैं अभी। बहुत अच्छा लगा आपकी बात सुन करके कि परफेक्ट लाइफ जीने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है, मुश्किलों का सामना करना पड़ता ही है। बट एज अ गर्ल आपने एनसीसी चुना, और यहाँ पे आपने सोचा कि पहला ड्रिल ही होता है, और आगे बहुत कुछ इसमें आपने सीखा। तो एज अ गर्ल यू थॉट आपको एनसीसी क्यों ज्वाइन करना है? सर व्हेन आई एंटर इन कॉलेज लाइफ, तो मैंने सोचा कि जब मैं कॉलेज आती जाती थी ऑनली स्टडी, तो स्टडी कर करके मैं थोड़ा बोर हो गई थी। तो मैंने कुछ नया देखा कॉलेज में। कुछ गर्ल्स जो डिफरेंट स्पेस पे धूप में खड़ी होकर वो कुछ ड्रिल वगैरह कर रही थी, तो मुझे उसके बारे में मालूम नहीं था। तो मैंने जाकर जो ड्रिल कर रहे थे उनसे पूछा कि ये क्या है, तो उन्होंने बोला ये एनसीसी है। मैंने बोला व्हाट इज एनसीसी? तो बोला कि नेशनल कैडेट कोर्प्स, फुल फॉर्म बताया। तो उन्होंने बोला कि आप कांटेक्ट करो मैम से। तो मैं कांटेक्ट किया मैम से, दीपिका चटर्जी मैम एनो है जो हमारी, वो मुझे फोर्स की कि तुम करो, तुम्हारी हाइट है, तुम मतलब कर सकती हो।
एंड मेरा कॉन्फिडेंस लेवल भी उन्होंने देखा तो बोला वाओ वेरी नाइस। तो मैंने बोला ठीक है मैम। तो मैम ने मेरा कॉन्टेक्ट नंबर लिया, सब कुछ लिया। उन्होंने बोला ठीक है टुमारो यू विल कम। मैंने बोला ओके मैम। मैं जब आई, मेरा स्टार्टिंग था, तो उन्होंने पहले एडवाइस दिया, इंट्रोड्यूस किया कि एनसीसी क्या क्या है। तो उन्होंने बताया कि एनसीसी में ड्रिल होता है, कल्चरल होता है, एंड तुमको बताया जाता है कि आगे तुमको क्या करना, तुम्हारी एम बताते हैं वो ड्रीम। हमको जो ड्रीम हम नहीं फोकस किए रहते अगर हम कॉलेज लाइफ, स्कूल लाइफ में, तो हमें कॉलेज में आके वो चीज हमें एनसीसी में पता चलती है, वो ड्रीम तुम अपने आप क्रिएट कर सकते हो। तो मुझे वो चीज बहुत अच्छी लगी सर। तो मैंने सोचा कि मुझे ज्वाइन करना चाहिए, और इंटरेस्टिंग भी था। तो मुझे कॉलेज के साथ, स्टडी के साथ साथ कुछ नया भी करना था। तो मैंने बोला ठीक है आई विल ज्वाइन। तो मैंने ज्वाइन किया। मैं गई उधर पे फर्स्ट डे, ठीक है ड्रिल हुआ। फिर नॉर्मल उन्होंने बोला कैंप। फर्स्ट ईयर में कैंप नहीं होता सर, सेकेंड ईयर से अपॉर्चुनिटी मिलता है कैंप करने के लिए। एक्चुअली बहुत लोग के मॉम डैड अलाउ नहीं करते कैंप्स के लिए, बट कैंप्स में ही हमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है सर। कैंप में ही जाकर मैंने एक्चुअली 2020 से लेकर 2021 तक मैंने 12 से 13 कैंप मैंने किया है सर। बहुत मैंने कैंप अटेंड किया है, 2 इयर्स मैंने कैंप ही कैंप किया है सर। और कैंप में हमें सिखाया जाता है, ऑफिसर्स है जो हमारे ऑफिसर्स हो गए, हमारे एएनओ हो गए, हमारे सीनियर हो गए, वो हमें बहुत कुछ सिखाते हैं सर। वो स्टार्टिंग टू एंडिंग वही करते हैं हमारा कैंप में। एंड स्टडी होता है हमारा, जीके होता है जो कि वो एग्जाम के साथ साथ इम्प्रूव होता है हमारा। तो एनसीसी मैंने इसलिए ज्वाइन किया क्योंकि मुझे थोड़ा नया कुछ सीखना था सर, इंटरेस्टिंग लगा। तो मेरे मॉम डैड भी बोले यू विल ज्वाइन नाउ। एक्चुअली कुछ नया करना, स्टडी के साथ साथ कुछ नया भी करते सर। बहुत लोग स्पोर्ट्स में जाते हैं, तो वो उसमें भी स्पोर्ट्स वगैरह होते हैं सर। स्पोर्ट्स भी सिखाते हैं, एंड तुमको कम्युनिकेशन स्किल्स तुमको सिखाते हैं, बातचीत करने का तरीका सिखाते हैं तुमको। एंड तुमको अदर अदर प्लेस पे भेजते हैं, अगर तुम्हारा हर परफॉर्मेंस अच्छा रहे तो तुम्हें आगे तक भेजते हैं वो। जैसे कि आज मैं जाकर आई 2020 में, तो मुझे बहुत प्राउड फील हुआ मेरे पर एंड मेरे मॉम डैड को। जय हिंद रिंकी जी, बहुत अच्छा लगा आपसे सुन करके। एनसीसी हमें बहुत कुछ सिखाता है। काश हमारे समय भी होता तो मैं भी शायद एनसीसी ज्वाइन कर लेता था, लेकिन हम लोग सोशल वर्क में घुस गए और उसी में हम लोग लगे रहे। तो ये पूछना चाहूंगा कि आपकी स्कूली शिक्षा और कॉलेज शिक्षा और आपकी प्रेरणा जिंदगी में अब तक कौन रहे हैं? स्कूल में तो सर मेरी प्रेरणा तो लता मैम थी एंड टीचर्स अनल। बहुत अच्छा लगा, उन्होंने बहुत कुछ सीखने के लिए सिखाया भी हमें स्कूल लाइफ में। मैं स्कूल में भी स्पोर्ट्स में ज़्यादा भाग लेती थी। मेरी लता मैम हो गई, पीटी मैम जो थी, वो सब हो गए। वो मुझे बहुत कुछ सिखाए। उन्होंने मुझे सपोर्ट किया आगे जाने के लिए। उन्होंने बोला कि तू कुछ कर सकती है आगे। एंड मैं हर चीज़ में भाग लेती थी। रनिंग हो गया, एरोबिक्स हो गया, और योगा हो गया, तो मैं सब में भाग लेती थी सर। स्कूल लाइफ में भी मैं मतलब स्टडी में ध्यान देती थी, बट साथ साथ मुझे स्पोर्ट्स भी बहुत अच्छा लगता था। तो मैं उधर पे भी अपना टाइम थोड़ा सा मैनेज करती थी स्टडी के साथ साथ। इंस्पिरेशन कॉलेज स्कूल में तो मैम ही, लता मैम भी मुझे बहुत सपोर्ट किया है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मेरे घर में पेरेंट्स, मॉम डैड, एंड कॉलेज लाइफ में जब मैं आई तो मेरी सीनियर्स हो गए, मेरे फ्रेंड्स हो गए, एंड एनो भी है, और ऑफिसर जो है मेरे एनसीसी में हेल्प किए एंड सपोर्ट। और मैं बता सकती हूँ इंस्पिरेशन मुझे मिला जब भी मेरी एक मैम रिटर्न हुई थी, आरडीसी मिस रिटर्न हुई थी। तो उनको देख के मुझे इंस्पिरेशन मिला कि वाओ, जब ये आरडीसी कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकती। मुझे भी करना चाहिए, मुझे भी ट्राई करना चाहिए। तो इसके लिए मैंने मैम से बात किया। एंड मैम पहले हमारा स्कूल में जो भी हुआ ठीक है, 10th तक मैंने जो भी किया स्पोर्ट्स में नॉर्मल ठीक है। मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मुझे कुछ करना है आगे। 10th तक तो मैंने कभी नहीं सोचा था। आफ्टर कॉलेज में जब मैं आई तब मुझे लगा, तब मैंने सीखा उधर पे कि एनसीसी में आके तो मैंने मुझे बोला, गाइड किया कि तू भी कर सकती है। उन्होंने मुझे सिखाया, हर चीज़ सिखाया कि तुम ऐसा करो, वैसा करो, तुम ये परफेक्ट करो, तुम वो परफेक्ट करो। तो मैंने बोला ठीक है, आई विल ऑलवेज रेडी कि मुझे भी करना है। तो मैम ने बोला कि यू ट्राई फॉर आरडीसी। मैंने बोला व्हाट इज आरडीसी, आई डोंट नो व्हाट इज आरडीसी।
तो उन्होंने बोला कि तुम आरडीसी का एक ऐसा प्रोसीजर है, वो 9 कैंप तुमको जाना पड़ता है कंटिन्यू। फर्स्ट पहले हमारा कॉलेज में सिलेक्शन हुआ, फिर हमारा बटालियन होता है जो 8 महाराष्ट्र गर्ल्स बटालियन में हमारा सिलेक्शन हुआ, फिर दूसरे बटालियन में सिलेक्शन होता है 6 महाराष्ट्र बटालियन, वो बॉयज बटालियन है, उधर हमारा सिलेक्शन हुआ बॉयज बटालियन में, जो हमारे कर्नल शिरीष पांडे सर हैं, उन्होंने हमारा सिलेक्शन किया। और फिर हम पुणे गए, उधर हमें हर ग्रुप के साथ कॉम्पीट करना रहता है सर। 7 ग्रुप होते हैं, मतलब हमारा एक डायरेक्टरेट बनता है सर, महाराष्ट्र डायरेक्टरेट। हाँ, उसमें 7 ग्रुप होते हैं सर। वो 7 ग्रुप के साथ हमें कॉम्पीट करना रहता है। एवरी डे हमारा सिलेक्शन होता है सर, हम सिलेक्शन हमें देना रहता है। तो इस बेसिस पे मैंने बहुत मेहनत किया। मैंने सोचा मुझे हार्ड वर्क करना है, अगर मैं जिस चीज़ के लिए आई हूँ वो मुझे कम्प्लीटली करना है। और मैं कैंप में नाइट को मैं अकेले प्रैक्टिस करती थी, सब मतलब सोते थे तो मैं बोली कि सब सो रहे, ठीक है, मैं किसी को डिस्टर्ब नहीं करती थी। मुझे जो करना था मैं उसके लिए मैंने अपने आप को एक ऐसा किया कि हाँ मैं कर सकती हूँ और मैं करूँगी। और मैं अपने ऊपर मैंने बहुत कॉन्फिडेंस, अपने लेवल पे मैंने वो चीज़ किया और मैं सक्सेस हुई सर। ग्रेट ग्रेट। वो चीज़ के लिए जब तक सफलता न मिले नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का यस मैदान सर, मत छोड़कर भागो तुम। तो आपने वो कर दिखाया, आपकी यस इंस्पिरेशन सर, काफी लोग रहे। आरडीसी में आप ज्वाइन हुए, तो आपको लगता है कि आप अब एक बेटे का रोल प्ले कर रहे हैं अपने घर में? यस सर, डेफिनेटली मेरे मॉम डैडी यही बोलते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आपने कहीं मेल मेल फीमेल का कोई डिफरेंस देखा नहीं? मुझे करना नो है, सर, मुझे रहना है। यस आप सर, मेल मेल कैंप में जब जाते हैं तो ऐसा नहीं लगता है कि आप तो लगता है कि बराबर ही हैं, है ना वहां पर? यस सर। मैं बराबरी मैं करती हूँ उनके साथ, मैं कॉम्पीट करती हूँ बॉयज एंड गर्ल्स। मैंने कॉम्पीट किया है बहुत बार। मैं गार्ड ऑफ ऑनर मैंने उनके साथ किया था। मैंने कभी राइफल नहीं देखा था कॉलेज में, बटालियन में भी मैंने राइफल नहीं देखा। मैं डायरेक्टली कैंप में गई एंड उधर पे सिलेक्शन किया डायरेक्ट, तो उन्होंने बोला यू विल डू इट। ग्रेट। तो आपको राइफल चलाने भी सिखाते हैं? यस सर, सब कुछ सिखाते हैं, फायरिंग सिखाते हैं हमें, फिर हमारा मैप रीडिंग होता है जो हम अ, फिर बेस्ट कैडेट एक बोलते हैं ना, ऑलराउंडर होते हैं सर, वो सब सिखाते हैं। Great. अब मैं सुनना चाहूंगा, हम सभी जो चैंपियंस आज हमारे जो प्रोग्राम देख रहे हैं सब लोग सुनना चाहेंगे कि आपका जो बहुत ही अमूल्य समय जब राष्ट्रपति भवन और प्रेसिडेंट हाउस एंड प्राइम मिनिस्टर हाउस में जब बीता गया, जब आप मोदी जी से मिले और प्रेसिडेंट से मिले और वो जो परेड में गए, तो कैसा लगा? आप एक मलाड से एक शिक्षक एक स्टूडेंट हो, शिक्षक हो, और वहां से वहां तक पहुंचे, तो आपके मन में कैसा एक भावना पैदा हुआ? आई फील लाइक वेरी हॉनर्ड सर एंड ब्लेस्ड, कि मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं पीएम के साथ मैं मार्च करूंगी। सिलेक्टेड मैं हर एवरीडे सिलेक्टेड होता सिलेक्शन होता था सर दिल्ली में। तो मैंने सोचा कि मैं भी एक बार ट्राई करती हूँ, और मैं गार्ड ऑफ ऑनर के लिए की उसके ऊपर भी होता है सर पायलटिंग। गार्ड ऑफ ऑनर का मैंने सिलेक्शन दिया, उसके लिए मैं सिलेक्ट हो गई फर्स्ट टाइम में ही। सेकेंड थिंग, मैं जब उन्होंने बोला कि पायलटिंग के लिए सिलेक्शन देना है, तो मैं उस मैदान में उतरी। मैंने बोला कि मैं कर सकती हूँ, जब मैं गार्ड ऑफ ऑनर कर सकती हूँ तो मैं पायलटिंग भी कर सकती हूँ सर। तो मैंने पायलटिंग के लिए अपना सिलेक्शन देने के लिए मैं वो गार्डन में उतरी, मैदान में। एंड सब डीआई, जो उधर डीआई कम से कम 12 डीआई रहते हैं दिल्ली में। डीआई होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं, कर्नल, हर मतलब सबका रैंक बड़े 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 रैंकर्स होते हैं उधर पे। तो उनके सामने हमको परफॉर्म करना रहता है। तो मैंने ये सब नहीं सोचा कि मेरे सामने कौन है सर, बस मैं सोची थी कि मैं हूँ। मुझे बस मेरे कॉलेज को एंड मेरे स्कूल को एंड मेरे पेरेंट्स को एक ऐसा लेवल दिखाना जो मैं कभी सोचा भी नहीं था कि मैं ऐसे कर पाऊंगी। तो मैंने इम्प्रूव किया अपने आप को और मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं उनके सामने मैंने मार्च किया उनके साथ एंड आई फील लाइक वेरी ऑनर सर। ग्रेट ग्रेट। हमें भी इस पूरे चैट विद चैम्प को भी एक बहुत बड़ा ऑनर है कि रिंकी सिंह जी यहाँ पर आई, जो रिपब्लिक डे परेड करके, और लोगों के मतलब बहुत ही अच्छा एक प्रेरणा आप हो लोगों के लिए, हमारे लिए और यंग युवा के लिए, कि आप सोचे एनसीसी में जाना है, फिर वहां से आपने आरडीसी किया, फिर वहां से परेड भी, तो लक्ष्य लेकर के आप आगे 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 बढ़ते गए। तो यहाँ से आप अभी ग्रेजुएशन के कर रही हो, ग्रेजुएशन करने के यस बाद सर। आप क्या करना चाहती हो आगे? ग्रेजुएशन के बाद तो मैंने मैं साथ में अपना प्रैक्टिस भी चालू की हूँ।
स्टडी के साथ साथ प्रैक्टिस भी मेरी चालू है और स्टडी भी चालू है डिफेंस के लिए, तो मैं उसके लिए ट्राई करती हूँ। अब जब तक मैं सक्सेस नहीं हो जाऊँ मैं ट्राई करती रहूंगी सर। मैं आपने यही चाहती हूँ। हाँ सर। आपने जो सोच लिया है कि आपको डिफेंस पे ज्वाइन करना है, यानी कि आप ऑलरेडी वहां हो। यस हाल ही सर, में मैंने उस एक, प्लेटफॉर्म पर हूँ मैं। हाँ हाँ हाँ, हम्म, उसको मुझे सक्सेस करना है बस। यस। हाल ही में मैंने डॉक्टर माधुरी कानिटकर जी का एक मैसेज सुना था। अगर महिलाएं सोचती है कि मैं आर्मी में जाऊं, यानी कि वो ऑलरेडी 50% हमारे देश सेवा में लग चुके हैं, भले वो गए ना गए, सोचना ही बहुत बड़ी बात है। अब तो राइट सर। सोच लिया है, आपने ठान भी लिया है कि आपको जाना है, तो यानी कि आप जरूर वहां तक पहुंच जाओगे, आपके लक्ष्य आपको आप तक खींच ले जाएगा। तो लोग, आप, हम देख रहे हैं कि हमारे आने वाले दिनों की लेफ्टिनेंट जनरल या जनरल साहिबा हमारे सामने बैठी है, तो बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सर। ग्रेट। तो ये जो हम लोग सुन रहे हैं कि आप जो ग्रेजुएशन के बाद जो आर्मी में ज्वाइन करना चाहती हैं, तो ये सिलेक्शन कैसे होता है नॉर्मली? सर ये बेसिकली पहले हमारा पर्सनालिटी डेवलपमेंट हमको वो देखते हैं कि हम्म। फिर हमारे एग्जाम्स होते हैं, ग्राउंड भी होता है, फिर लास्ट में इंटरव्यू होता है सर। 3 प्लेटफॉर्म हमें ये कंटिन्यू करना पड़ता है। 3 प्लेटफॉर्म के बाद हम विनर हो जाते हैं एक्चुअली। तो बेसिकली हम पहले स्टार्ट करते हैं हमारे एग्जाम्स, पहले एग्जाम्स क्लियर करना रहता है, फिर ग्राउंड क्लियर करना रहता है एंड इंटरव्यू। ऑफ कोर्स ये सभी आपके लिए आसान होगा, क्योंकि आप एनसीसी के ड्रिल और ग्रिल से आ चुकी हैं, और ये सब आपको आसान ही होगा। लेकिन नॉलेज हमें है सर। हमेशा हमेशा हमें प्रिपेयर्ड रहना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस सर। प्रिपेयर्डनेस, यदि आपको चूज बी करना, एक्टिव। बी एक्टिव, बी अलर्ट ऑल द टाइम। बी अलर्ट। यस सर। चूज करने के लिए अगर आपको कहा जाए, आपको आर्म्ड फोर्सेस में, यदि आपको आर्मी में जाना है, नेवी में जाना है या एयरफोर्स में जाना है, तो आप कौन सा चूज करोगे? सर आर्मी, बेसिकली आर्मी, क्योंकि मैं आर्मी विंग से ही मैंने स्टार्ट किया एनसीसी, एंड उधर पे ही एंड करना चाहती हूँ। क्या बात है, देश सेवा के लिए। तो देश यस सेवा में सर। आपकी प्रेरणा कौन है? देश सेवा के लिए प्रेरणा सर मेरी ऑफिसर्स है, उनका नाम नहीं लूंगी मैं। उन्होंने मुझे सपोर्ट किया हर चीज। उन्होंने मुझे सब बताया कि क्या क्या होता है, कैसे होता है और क्यों करना चाहिए। सामने वाले को कितना बोलते हैं ना, मोटिवेशनल एक होता है सर, मोटिव करते हैं वो हमें। तो वो चीज के लिए मुझे वो मेरे इंप्रेशंस है, एंड वही मेरे लिए प्रेरणा है, मेरे ऑफिसर्स। क्या बात है। महिलाएं पर्टिकुलरली गर्ल्स आर्म्ड फोर्सेस में बहुत कम जाते हैं, तो आप शायद उसके लिए एक प्रेरणा जरूर होगे लोगों के लिए। तो यस सर। गर्ल्स, व्हाई शुड दे ऑप्ट फॉर आर्म्ड फोर्सेस? वहां पर वो क्यों चूज करना चाहिए? सर बहुत लोग होते हैं उनका एक शौक होता है, और बहुत लोग होते हैं जिसको देश सेवा करने में बहुत ही मतलब उनको अच्छा लगता है, उनको मतलब ऐसा लगता है कि मैं कुछ करूँ देश के लिए। तो मेरा भी यही थी, मैं देश के लिए कुछ करूँ तो अच्छा करके ही मैं आगे मतलब अपने लाइफ में मैं एंड करूँ। एंड बहुत ह्यूमन का नेम हुआ है, वैसे मेरा भी हो, मैं चाहती हूँ सर। क्या बात है, क्या बात है। आपके परिवार से कितना सपोर्ट मिलता है आपको आर्म्ड सर फोर्सेस में बहुत ही ज्वाइन? सपोर्ट मिलता है, बहुत सपोर्ट मिलता है। मेरे मॉम डैड मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, और अभी तक करते हैं और करते रहेंगे। क्या बात। यस, आपने जो लक्ष्य लिया है, आप आगे जा रहे हैं। हम सुनना चाहेंगे रिंकी जी की हॉबीज क्या क्या है? सर मेरी हॉबीज है, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे वॉलीबॉल अच्छा लगता है, हॉबीज है मेरी वॉलीबॉल एंड खो खो। ये मैं कॉलेज लाइफ में करती थी, एंड बीच में मैंने एनसीसी के थ्रू ये सब छोड़ दिया था, एक्चुअली टाइम नहीं मिलता था मुझे। तो मेरी हॉबीज है, और एथलीट, मेन एथलीट मैं बनूं क्या बात है। बस। तो एथलीट से शायद आप ओलंपिक्स भी देख सकते हो। अगर यस सर, ओलंपिक प्रेजेंट करना है तो आप देख ओलंपिक्स। सकते हो सर। हाँ सर, मैं देख सकती हूँ। हाँ हाँ हाँ। हिमा हिमा दास जी का नाम तो सुना होगा आपने। यस सर, वो बहुत बड़ी मतलब इम्प्रेशन से वो बोल सकते हैं, एक तरफ से वो है, क्योंकि वो बहुत ही गर्ल्स लोग को जो वो है मोटिव कर रही है। बोलते हैं ना, एक तरफ से सबको यही मिलता है कि वो कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते। वो एक मन में वो एक जगासा चालू कर ये पैदा करती है कि जब वो कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं ये चीज। तो आपने जो अभी ट्रेनिंग पाई है एनसीसी के थ्रू, अभी आर्म्ड फोर्सेस में भी ज्वाइन करने वाले हो,
तो नॉर्मली सिविलियंस जो होते हैं, सिविलियंस को इसके बारे में कुछ पता नहीं होता है कि डिसिप्लिन यस क्या सर। होता है लाइफ में। काफी कुछ चीजें जिससे वो दूर रहते हैं, क्योंकि उन्होंने लाइफ को साधारण से समझ के रखा होगा। काफी लोग है। तो क्या आपको लगता है कि हर कोई स्टूडेंट एक ड्रिल में 1 साल का ड्रिल लेना जरूरी है? हाँ, मैं तो बोलूँगी सर, सब यंग गर्ल्स को ये जॉइन करना चाहिए। उनको फिर पता चलेगा कि हु थॉट अस ड्रिल, हु थॉट अस कल्चरल एंड डिसिप्लिन, व्हाट इज एनसीसी, सब उनको इधर पे आने के बाद पता चलेगा। एंड एक अलग सा उनको ये होगा कि मैंने कुछ नया किया है, और मैंने कुछ नया करने के लिए मैंने ज्वाइन किया था सर। तो सिविलियंस को भी मैं चाहूंगी कि वो भी कनेक्टेड हो जाए, एंड दूसरे को भी वो सिखा सकते हैं। बहुत अच्छा लगा आपके बारे में सुनकर के, और जो जर्नी आप ले रही है रिंकी जी। तो सैक्रिफाइसेस जो बोलते हैं ना, काफी कुछ हमें त्यागना पड़ता है। तो एज अ गर्ल हमें मतलब नॉर्मली वो घर में भी काफी कुछ मदद करती है मम्मी की, और उस साथ साथ पढ़ाई करना है, साथ साथ इतने ड्रिल भी करने हैं। तो कैसे कैसे सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं आपको? यस सर, मैं कहना चाहूँगी, जब मैंने एनसीसी ज्वाइन किया था तभी मुझे मैं कंप्यूटर क्लास भी ज्वाइन की थी, एंड घर के वर्क एंड ट्यूशन सब कुछ मुझे हैंडल करना रहता था। कभी कभी कोई चीज़ मिस भी हो जाते थे, जैसे कि कंप्यूटर क्लास कभी कभी मैं नहीं जा पाती थी प्रैक्टिस के टाइम पर। तो मुझे ये सब इससे हटकर मुझे सेक्रीफाइस करना था, क्योंकि मुझे मालूम था मैं कुछ आगे अच्छा करूँ तो ये थोड़ा बहुत मैं बाद में हैंडल कर लूंगी इस चीज़ को। तो पहले मुझे मेरा जो ड्रीम है मैं उसको कम्प्लीटली करूँ, जो मैंने सोचा था आरडीसी में करूँ। तो मैं इसके बेसिस पे मैंने ये सेक्रीफाइस किया कि मैं कंप्यूटर क्लास एंड घर का जो काम होता है वो मैं थोड़ा सा वो मैं बाद में हैंडल कर सकती हूँ। फिलहाल मम्मी थोड़ा सा ये थी कि ठीक है नहीं कर रही हो, ठीक है तो कुछ नया कर रही है, तो ठीक है यू कैन डू इट। तो मैं बोली ओके मॉम, मतलब मेरी मम्मी पापा दोनों साथ दिए कि हाँ ठीक है तू कर, थोड़ा सा तू ये नहीं करेगी 1 मंथ 2 मंथ वो चलेगा, मैं हैंडल कर दूंगी। जब तक तू कर रही है तू कुछ नया कर और आगे मुझे मतलब ऐसे फेस पर आ कि वाओ मैं तुझे टीवी पर देखूं। जिस क्या बात वो है। टाइम था ग्रेट। सर जब मुझे डीडी नेशनल चैनल चालू था, तो पापा ने मुझे लाइव देखा था, तो बहुत प्राउड फील किया है। एंड मेरे नेबर्स वगैरह सब मुझे बोले कि ब्लेस भेजे एंड सब कुछ, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। सेक्रीफाइस भी करना पड़ा सर, बट सक्सेस मिला मुझे। यस, सैक्रिफाइस तो करना पड़ता है। विदाउट सैक्रिफाइस कुछ जिंदगी में कुछ आसान नहीं नहीं होता होता है। सर। नथिंग इज अवेलेबल ऑन अ प्लेटर। प्लेटर में, पूरे प्लेट में हमें बेटर। सीधा सीधा नहीं मिलता है। हमें उसके लिए यस सर। बहुत मेहनत मेहनत बहुत करनी पड़ती है ना? तो आपके यस सर। इतने जो चैंपियंस जो हमारे प्रोग्राम देख रहे हैं, तो ये मतलब सुनना चाहेंगे आपसे कि रिंकी जी का लक्ष्य क्या है? आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हो, इस देश में, इस वर्ल्ड में? इस देश में सर, मैं इंडिया में एक वुमन की तरह एक फोर्स में दिखूं सबको, कि मैं एक ऑफिसर्स के रूप में दिखूं एंड सबकी सेवा करते हुए दिखूं। यही चीज मैं सामने मतलब आईडीएफ में दिखाना चाहती हूँ। एंड मेरा फर्स्ट इंटरव्यू आपसे ही स्टार्ट हुआ है, तो मुझे बहुत खुशी हो रहा है कि मैं ये इंटरव्यू आपने स्टार्ट किया। आप इतने अच्छे प्लेटफॉर्म पे हो सर, मुझे बहुत ही अच्छा लगा, और मुझे आपसे बात करके तो बहुत ही मजा आ गया सर। थैंक यू सो थैंक मच। यू सर, बहुत थैंक यू बहुत सो अच्छा लगा मच। कि रिंकी जी सीजन 2 हमारे चैट विद चैंप में आई, हमारे पूरी चैंपियंस के लिए प्रेरणा दे रही है। तो अगर आपकी सुविचार हमारे लोगों के लिए, टेक अवे जिसको बोलते हैं, जाते जाते वो क्या मैसेज, क्या संदेश आपसे ले जाए? मैं यंग गर्ल को यही करना चाहती हूँ कि हार जिंदगी में आती ही रहती है, तुम उनका डटकर सामना करो। हार नहीं हार नहीं मिलेगा तो तुमको सीखने कुछ नहीं मिलेगा। अगर तुमको एक बार मिला तो तुमको उसके बेसिस पे तुमको पता चलेगा कि वाओ, इधर मुझे हार मिला और मैं आगे कुछ नया करूँ। वो हार से ही तुमको जीत मिलती है सर। इम्पॉसिबल को हार के पॉसिबल बाद ही बनाओ। जीत है। जैसे हार की बात ही जीत मिलती है, विदाउट हार नहीं मिलता जीत। जहां तक मैंने देखा है सर, मुझे भी हार मिला है बहुत सारे। तो मैं यही कहना चाहूंगी, हार मिलेगी तभी जीत मिलेगी, और इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाओ। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ, और डट कर सामना करो एंड अपने ड्रीम पर फोकस करो, ईच एंड एवरीवन। क्या बात है। थैंक यू सो मच रिंकी जी, आप इस शो में आए और इस थैंक शो यू का सर। शोभा बढ़ाए। बहुत अच्छा लगा। और आपका पूरा
लक्ष्य जो भी है, लक्ष्य तक आप पहुंचोगे, हमारी ओर से पूरी पूरी शुभकामनाएं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। So viewers, you are watching Rinky's journey from NCC, that is National Cadet Corps, and she had reached up to the parade level of the Prime Minister's office, President's office of India. And there were a lot of sacrifices. As a girl, she had to undergo lot of sacrifices. And she is bent upon on serving the nation at large. And then she would like to be an inspiration for many youth in the country. Our best wishes to रिंकी इन हर जर्नी अहेड। हार के बाद ही जीत होती है, तो हमेशा हमें देखना है कि अगर हमें जीतना है तो हमें कहीं ना कहीं अगर स्टम्बल करते हैं तो वी शुड नॉट गेट, सबको करना है। अच्छा काम जिंदगी में सबको अच्छा लगता है, आओ हम सब मिलके कुछ अच्छा करते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल, लाइफ इज ब्यूटिफुल, लेट्स मेक इट ऑसम। जय हिंद।